Hello to the students of class 10th. Welcome back to the second lesson of our online course. पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक बेसिकली इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू दिया था कि केमिस्ट्री के सिलेबस में आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला था, बेसिक्स के साथ हम केमिस्ट्री के चैप्टर्स को या लेसन्स को स्टार्ट करेंगे. तो आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो वी कैन से बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री कि क्या क्या बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ रखी हैं. उन बेसिक्स को यूज़ करके क्या उन कंसेप्ट्स को एंड किस तरह से उन कंसेप्ट्स को हम 10th के चैप्टर्स में यूज़ करेंगे, वो उस सब से हम स्टार्ट करेंगे. तो अब बेसिक में सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसा कि सबसे पहला चैप्टर अगर आपको ध्यान हो तो दैट वाज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. इस चैप्टर में आपको यहाँ वो पूछेंगे केमिकल फॉर्मूलाज कि आपको एक कंपाउंड का नाम दे रखा होगा, उस नाम को यूज़ करके आपने एक पूरा केमिकल फॉर्मूला डिज़ाइन करना है या फॉर्मुलेट करना है. तो इस चीज़ के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट्स की. 9th में आपने ये चीज़ पढ़ रखी होगी. अगेन हम उसको रिवाइज़ करेंगे पहले, फिर उसके बाद इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे. सो बिफोर मूविंग ऑन टू दिस चैप्टर, सबसे पहले हम दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे. दैट इज़, इससे भी पहले एक थोड़ा आइडिया लेंगे या रिवाइज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, इट इज़ नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. इट इज़ the arrangement of electrons in an atom. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट, राइट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे वी हैव लिथियम विद एटॉमिक नंबर 3. तो अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम सबको पता है कि एटम जो है, एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस एंड इसके अराउंड डिफरेंट शेल्स प्रेजेंट हैं. अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम बोल रहे हैं कि लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस शेल में ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वही हमें बताएंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. सो यहाँ पे अगर हम मूव करें, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड बिफोर अरेंजिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एटम, यू शुड बी क्लियर दैट हमारे पास, अगर हम एक एटम की बात करें, एटम हमने इसके राउंड के बनाए शेल्स. तो एटम्स जो है, एटम्स इज डिवाइडेड इनटू शेल्स. अब इस शेल्स के अंदर क्या है, वी हैव सब शेल्स. एटम है, एटम के अंदर शेल्स है, शेल्स के अंदर सब शेल्स हैं. सब शेल्स के अंदर बिफोर दैट, सब शेल्स कितने टाइप के, 4 टाइप के, दैट इज S, P, D एंड F. ये 4 सब शेल्स हैं आपके. अब ये सब शेल्स भी आगे डिवाइडेड हैं ऑर्बिटल्स में, ठीक. ऑर्बिटल्स के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, सो वी कैन नॉट राइट इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली इस तरह से कि कहीं भी प्रेजेंट है. एक अरेंजमेंट है एटम के अंदर भी, एंड दैट अरेंजमेंट इज कि एटम इज डिवाइडेड इनटू शेल्स. शेल्स की फर्दर डिविजन है किसमें, सब शेल्स में. 4 सब शेल्स हैं, S, P, D, F. 4 सब शेल्स, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल्स में क्या प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स. तो इस तरह से अगर हम देखें, विल टॉक अबाउट S सब शेल फर्स्ट. S, और हमने क्या बोला, S सब शेल किस में डिवाइडेड, ऑर्बिटल्स में. तो S सब शेल में हमेशा ध्यान रखना दैट S के पास है एक ही ऑर्बिटल, P के पास है 3 ऑर्बिटल, D के पास
5 एंड F के पास 7। S के पास एक ऑर्बिटल, P के पास 3। यू कैन राइट 1, 3, 5 एंड 7। एक एटम है, एटम के अंदर क्या डिवाइड किया हमने? शेल्स। जैसे ये एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस, इसके अराउंड वी हैव शेल्स। शेल्स के अंदर हमने क्या बोला? सब शेल्स बन रखे होंगे। सबसे पहले हमने क्या बोला? सब शेल्स कितने टाइप के? 4 टाइप के। एंड इन सब शेल्स को भी हमने किस में डिवाइड कर दिया? ऑर्बिटल्स में। एंड इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो अब देखो, जैसे एस सब शेल एक ही ऑर्बिटल में डिवाइड है। एंड अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक ऑर्बिटल में आपके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड। तो एस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2। S with 1 subshell and 2 electrons। इलेक्ट्रॉन्स को हम इस साइड लिखते हैं। S के पास एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो S के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। P के पास 3 ऑर्बिटल, 1, 2, 3। और अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 के पास कितने होंगे? 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगेन डू इट फॉर डी। डी के पास अगर 5 ऑर्बिटल हैं तो 5 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 में कितने हुए? 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स मूव ऑन टू एफ। एफ इज डिवाइडेड इनटू 7 ऑर्बिटल्स। तो इसके अंदर 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन्स। ग्रेट। तो ये हमने क्या किया? एटम था हमारे पास, एटम की सब डिविजन्स कर दी कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन हमें देखनी है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। वो हमें कौन बताएगा? किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पे देखो, अगर S में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स, D में 14 इलेक्ट्रॉन्स, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स, F में 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हेल्प करेगी कि कौन से सबशेल में कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा किस चीज़ के लिए? आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। लेट्स कंटिन्यू विद दिस। अब अगर देखो, वी हैव न्यूक्लियस, इसके अराउंड हमने क्या बोला? शेल्स इस तरह से प्रेजेंट है। इसको अगर आप कंप्लीट सर्कल बना लें, अब वी डोंट हैव दैट मच स्पेस, सब कुछ लिखना है इधर, तो इसलिए आप इसको कंसीडर करोगे दिस इज़ अ फुल सर्कल जिसका मैंने थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे उठाया। तो अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पहला शेल, एटम किस में डिवाइडेड? शेल में। पहले शेल पे अगर हम आएँ तो पहले शेल में वी विल गेट एस सबशेल। हमने क्या बोला था? एटम है, वी हैव एटम, सेंटर में न्यूक्लियस, इसके अराउंड शेल्स। तो पहले शेल की अगर हम बात करें, पहले शेल में सिर्फ एस सबशेल आपको दिखेगा। इससे आगे अगर हम मूव करें, यहाँ सेकंड शेल पे अगर हम आए, सेकंड शेल में आपको एस सबशेल भी दिखेगा और पी सबशेल भी दिखेगा। अगेन अगर हम इससे नेक्स्ट शेल पे जाएं, थर्ड शेल, यहाँ पे एस भी दिखेगा, पी भी दिखेगा और डी भी दिखेगा। आगे एक और स्टेप अगर मूव करें, एस, पी, डी एंड एफ, चारों के चारों ऑर्बिटल आपको दिखेंगे आगे वाले शेल में, फोर्थ शेल में। सो यहाँ से आप एक और चीज़ को गैस कर सकते हो। हमने क्या बोला? एटम इज डिवाइडेड इनटू शेल्स। बहुत इन्फिनाइट नंबर ऑफ शेल्स आर प्रेजेंट इन एन एटम। एटम में बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स आर प्रेजेंट। तो अगर हम पहले शेल पे आएँ, पहले शेल में हमने क्या बोला? शेल इज़ डिवाइडेड इनटू सब शेल। तो पहले शेल में सिर्फ एक सब शेल प्रेजेंट है एंड दैट इज एस सब शेल। सी, अब एस सब शेल पे आओ वापस। यहाँ पे एस सब शेल में हमने क्या देखा? एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है एंड एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2। तो एस सब शेल में अगर हम पहले शेल की बात करें, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल? 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट पे अगर हम मूव करें,
सेकंड शेल पे, सेकंड के पास अगेन S एंड P बोथ। तो इसको भी काउंट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सेकंड शेल में। देखो S की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन्स, S की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी शेल में P भी है और P की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो 6 + 2 8, दिस सेकंड शेल हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे, यहाँ पे 2 हमें मिले S से एंड 6 हमें मिले P से। क्लियर। इसी तरह से आगे नेक्स्ट थर्ड शेल पे आओ, इसके पास S भी है, P भी है और D भी है। अगेन विल डू द काउंटिंग। S के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगेन यहाँ पे P भी है, P के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे D भी है तो D के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने हो गए देखो, 10 + 6 + 2 18। तो थर्ड शेल के पास आए कितने, 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल, कि मैक्सिमम थर्ड शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, दैट इज 18। इससे नीचे कैन बी एनी नंबर। थर्ड शेल के पास 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एंड दैट रेंज कितना वेरी करेगा, मिनिमम टू मैक्सिमम, वो कितना 0 to 18। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल के पास कितने आए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। नेक्स्ट मूव करें अगर हम अपने फोर्थ शेल पे, इसके पास S भी है, S की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास P भी है, P की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन्स, D की वजह से 10 इलेक्ट्रॉन्स, F की वजह से वी हैव 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम इन सबको कंसिडर करके चलें तो लास्ट शेल में S की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स, P की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन्स, कितने 8। देन D के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स 18, देन F के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। तो ये कितना बना, 32 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। सो आपके पास फोर्थ शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम कितने, 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने ये पढ़ा होगा 9th क्लास में, ये इतना डिटेल में अगर नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पे अभी इसको आइडिया लो, ये आपको हेल्प करेगा फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस में। अब देखो ये अगर आपने ना भी देखा हो तो आपने ये पैटर्न ज़रूर देखा होगा, 2 8 18 32, ये सबने देखा होगा। दिस पैटर्न इज 2 8 18 32। इसी पैटर्न को यूज़ करके आपने 9th में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी की होगी। बट इस पैटर्न के अगर हम डेप्थ में जाएं कि किस तरह से ये पैटर्न हमारे पास आया, तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस पैटर्न। पहला नंबर 2 वो कैसे आया, क्योंकि पहले शेल में सिर्फ S सब शेल था एंड जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, तो पहला नंबर आया 2। नेक्स्ट अगर हम मूव करें, नेक्स्ट पे S भी है और P भी है, इन दोनों को ऐड करके नंबर आया था 8, इसीलिए अगला नंबर आप लिखते थे 8। उससे आगे अगर हम मूव करें 18, उससे आगे अगर हम मूव करें तो 32। ये आइडिया था बेसिक इस पैटर्न के पीछे, जिस पैटर्न को यूज़ करके आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की होगी बट इन अ सिंपल मैनर 9th के रिस्पेक्ट से। अब इसमें हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे सो दैट आपको एक क्लियर आइडिया मिले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, जिसको यूज़ करके आप हर एक एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटेल में निकाल पाओ। क्लियर। सो इस वीडियो को हम यही ख़त्म करेंगे। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखो, इसमें जो भी आपको डाउट होगा कमेंट करो। इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्स की एग्जांपल्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फिर हम देखेंगे हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसको यूज़ करके वी कैन फॉर्मुलेट अ फॉर्मूला, राइट। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।